इस लड़के को जरा देखिए, डॉक्टर एक एक करके इसके हाथ और पैरों को हवा में उठा रहे हैं और ये बिल्कुल एक मूर्ति की तरह वहां से हिल भी नहीं रहा है। ये एक डेडली न्यूरो इन्फ्लेमेटरी बीमारी एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका है। इस बीमारी ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 40 देशों के 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जिंदा पत्थर की मूर्ति बना दिया था। तो फिर आज ये बीमारी कहां पर है? वेल, ये शुरुआत में तो मामूली सर्दी बुखार जैसे सिम्टम्स दिखाती है, फिर धीरे धीरे करके ये वायरस मरीज के दिमाग के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचकर वहां पर सूजन फैलाने लगता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो हिस्सा दिमाग में डोपामीन द मोटिवेशन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है। मगर इन्फ्लेमेशन से डोपामीन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट बॉडी के मोटर मूवमेंट्स, बिहेवियर और मोटिवेशन पर पड़ता है और वो पेशेंट पार्किंसंस जैसे सिम्टम्स दिखाने लगता है, जैसे एक्सट्रीम लेथार्जी, स्लो मूवमेंट और आंखों का ऊपर उठना यानी ऑक्यूलोजाइरिक क्राइसिस। ये वायरस बेसल गैंग्लिया और हाइपोथैलेमस को भी डैमेज करता है, जो स्लीप साइकिल और इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। तो इससे पेशेंट्स को भयंकर नींद आती है और कई केसेस में तो एक्सट्रीम कंपल्शंस दिखाकर अपनी आंखें तक नोच देते हैं। इस बीमारी का लास्ट स्टेज होता है पोस्ट एन्सेफेलाटिक पार्किंसनिज्म, जिसमें बॉडी के मोटर मूवमेंट्स इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि पेशेंट इस तरह से एक जिंदा स्टैच्यू बन जाता है। कोविड में दुनिया में 70 लाख लोग मारे गए थे, मगर कोविड का मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 1.4% था, बट इस बीमारी का 40%, यानी हर 100 इन्फेक्टेड लोगों में से 40 लोगों की निश्चित मौत। मगर 1930s तक ये बीमारी अपने आप ही इस दुनिया से गायब हो गई। ये मेडिकल साइंस की एक बड़ी मिस्ट्री है, जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट खोज रहे हैं।